हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक कंपेनियन। आज हम इग्नू एमईजी 14 के सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं, तुगलक बाय गिरीश कर्नाड। ये प्ले सिर्फ हिस्ट्री बेस्ड ड्रामा नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल एलिगोरी है जो हमें पावर, लीडरशिप, आइडियलिज्म और फेलियर के बारे में डीप इंसाइट देता है। एग्जाम में तुगलक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं, जैसे कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी, पॉलिटिकल एलिगोरी, contemporary relevance. So let's discuss everything step by step. Let's at first discuss about introduction. Tughlaq is a historical play written by Girish Karnad. It was first published and performed in 1964. The play is based on the reign of Sultan Muhammad bin Tughlaq, ruler of Delhi, 1325 to 1351. Though set in medieval India, the play reflects modern political problems. Tughlaq is a political allegory that shows the failure of idealism in practical politics. तुगलक एक हिस्टोरिकल प्ले है जो गिरीश कर्नाड ने 1964 में लिखा। प्ले का बैकग्राउंड है 14th सेंचुरी इंडिया और सेंट्रल कैरेक्टर है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली का रूलर था। लेकिन याद रखिए, ये प्ले हिस्ट्री से ज़्यादा मॉडर्न पॉलिटिक्स पर कमेंट करता है। लेट्स सी द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले। गिरीश कर्नाड wrote Tughlaq after independence of India. The play reflects disillusionment with political leadership, gap between ideals and reality. Muhammad bin Tughlaq is shown as intelligent and visionary, but impractical and cruel. गिरीश कर्नाड ने ये प्ले पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा। उस टाइम लीडर्स बड़े बड़े आइडियल्स ला रहे थे, पर एग्जीक्यूशन वीक था। पब्लिक डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रही थी। इसीलिए तुगलक एक सिंबल बन जाता है, एन इंटेलिजेंट रूलर विथ ग्रेट आइडियाज बट फेल्ड लीडरशिप। मीनिंग ऑफ द टाइटल तुगलक। द टाइटल रेफर्स टू सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक. He symbolizes ambitious rulers, idealistic but failed leadership. The name has become a symbol of confusion, political chaos, misguided reforms. टाइटल डायरेक्टली रेफर करता है मोहम्मद बिन तुगलक। लिटरेचर में तुगलक का मतलब हो गया कन्फ्यूजन, फेल्ड रिफॉर्म्स, आइडियलिज्म विदाउट प्रैक्टिकलिटी। Setting of the play. The play is set in 14th century India. Major locations Delhi, Daulatabad. The shift of capital is a major event in the play. प्ले का सेटिंग रखा गया है दिल्ली एंड दौलताबाद को। कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एक मेजर पॉलिटिकल डिसीजन है जो प्ले का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। Now let's discuss about main characters. First, Muhammad bin Tughlaq, protagonist, Sultan of Delhi, highly intelligent, educated and visionary. Wants to build a just, secular, united state, but lacks practical wisdom, becomes cruel and suspicious, represents idealism turning into tyranny. मोहम्मद बिन तुगलक एक हाईली इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, विजनरी रूलर है। उसके एम्स रिलीजियस टॉलरेंस, जस्टिस फॉर ऑल, यूनाइटेड एम्पायर, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है प्रैक्टिकल सेंस की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस, हर ऑपोजिशन को एनिमी समझना। इसीलिए वो आइडियलिस्ट से टीरेंट बन जाता है। सेकंड, नाजीब, political advisor to Tughlaq, represents opportunism, political manipulation, uses Tughlaq for personal gain. नजीब एक पॉलिटिकल एडवाइजर, अपॉर्चुनिस्ट कैरेक्टर। वो तुगलक की वीकनेस की फायदा उठाता है और पावर के लिए मैनिपुलेट करता है।
3. Barani, historian and close associate of Tughlaq, honest and idealistic, gradually becomes disappointed, represents moral conscience. बारानी एक हिस्टोरियन है, ऑनेस्ट, आइडियलिस्टिक, मोरल कॉन्साइंस ऑफ द प्ले। वो तुगलक को सपोर्ट करता है लेकिन धीरे धीरे डिसइल्यूशन्ड हो जाता है। 4. शेख इमामुद्दीन, रिलीजियस लीडर, opposes Tughlaq's policies, used by Tughlaq as a political tool, represents religious hypocrisy. रिलीजियस लीडर, तुगलक की पॉलिसीज का ओपोनेंट, उसे पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जाता है, रिप्रेजेंट्स रिलीजियस हिपोक्रेसी। 5. अजीज, ए कॉमन मैन एंड washerman, क्लेवर, सेल्फिश एंड प्रैक्टिकल, survives by adapting to power, represents political corruption at grassroots level. अजीज एक कॉमन मैन है, वॉशरमैन, क्लेवर, अपॉर्चुनिस्टिक, वो हर पॉलिटिकल सिचुएशन से सरवाइव करता है। अजीज रिप्रेजेंट करता है ग्रासरूट्स लेवल करप्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट समरी ऑफ द प्ले। तुगलक becomes sultan after killing his father and brother, announces bold reforms, shift of capital from Delhi to Daulatabad, introduction of copper currency. His policies fail badly. People suffered due to forced migration and economic chaos. Opposition increases. Tughlaq becomes isolated, cruel, and paranoid. Ends as a tragic, lonely ruler. तुगलक अपने फादर और ब्रदर की डेथ के बाद सुल्तान बनता है। वो बोल्ड रिफॉर्म्स अनाउंस करता है, कैपिटल शिफ्ट, कॉपर करेंसी, पॉलिसीज थियोरेटिकली स्ट्रांग है, प्रैक्टिकली फेल हो जाती है। रिजल्ट इकोनॉमिक कैओस, पब्लिक सफरिंग, रेबेलियन। एंड में तुगलक लोनली हो जाता है, पावर में होते हुए भी आइसोलेटेड रहता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मेजर थीम्स ऑफ द प्ले। First, idealism versus reality. Tughlaq has great ideas but ignores ground realities, fails in execution. Idealism without practicality leads to disaster. तुगलक के आइडियाज विजनरी है, प्रोग्रेसिव है, पर प्रॉब्लम ग्राउंड रियलिटी इग्नोर करता है। लेसन, आइडियाज बिना प्रैक्टिकलिटी के डेंजरस हो जाते हैं। Second, political power and corruption. Power corrupts even intelligent rulers. Tughlaq starts as idealist, ends as tyrant. जैसे जैसे पावर बढ़ती है, तुगलक क्रूएल होता जाता है, वायोलेंस जस्टिफाई करता है, पावर उसके कैरेक्टर को चेंज कर देती है। 3. फेलियर ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ कम्युनिकेशन विथ पीपल, decision taken without consultation leads to mass suffering. Decision बिना consultation, people से disconnect, no accountability, result leadership failure. 4. Religion and politics. Tughlaq supports secularism but manipulates religion for power. Religious leaders are also hypocritical. तुगलक सेकुलर है लेकिन रिलीजियन को पॉलिटिक्स के लिए यूज करता है। रिलीजियस लीडर्स भी सेल्फिश और हिपोक्रिट दिखाया गया है। 5. एलियनेशन एंड लोनलीनेस. तुगलक लॉसेस फ्रेंड्स, सपोर्ट, फेथ ऑफ पीपल, एंड्स अप कम्प्लीटली अलोन. तुगलक फ्रेंड्स खो देता है, ट्रस्ट लूज करता है, अकेले रह जाता है। ये ट्रेजेडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। पॉलिटिकल एलिगोरी. दो मिडाइवल द प्ले रिफ्लेक्ट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटिक्स, फेल्ड प्लानिंग, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप. तुगलक सिंबलाइजेस मॉडर्न रूलर्स विथ बिग विजन्स, पोर एग्जीक्यूशन. तुगलक प्ले मिडाइवल है लेकिन मैसेज मॉडर्न है। तुगलक सिंबलाइज करता है मॉडर्न रूलर्स,
बिग विजन्स, पोर प्लानिंग, इसीलिए प्ले आज भी रेलिवेंट लगता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट contemporary relevance of the play. Leaders still take decisions without planning, ignore public suffering, political hypocrisy and corruption still exist. Play remains relevant in modern democracy. आज भी लीडर्स बिना प्लानिंग रिफॉर्म्स लाते हैं, पब्लिक सफरिंग इग्नोर होती है, पावर मिस यूज होता है, इसीलिए तुगलक टाइमलेस है। स्टाइल एंड टेक्निक, यूज ऑफ हिस्ट्री एज एलिगोरी, सिंबलिज्म एंड आयरनी, सिंपल डायलॉग विद डीप मीनिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड सैटायर। लेट्स डिस्कस अबाउट मैसेज ऑफ द प्ले। Intelligence alone is not enough to rule. Practical wisdom is essential. Power must be balanced with responsibility. Idealism must be grounded in reality. प्ले का मैसेज क्लियर है, इंटेलिजेंस एलोन इज नॉट एनफ। पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, आइडियलिज्म को रियलिटी से बैलेंस करना चाहिए। Let's at last discuss about conclusion. Tughlaq is a powerful political play that shows how noble ideas fail when they are not supported by practical thinking. Through the tragic figure of Muhammad bin Tughlaq, Girish Karnad exposes the dangers of absolute power, political arrogance, and unrealistic idealism. The play remains relevant even today as a warning against irresponsible leadership and blind ambition. To conclude, तुगलक एक पावरफुल पॉलिटिकल प्ले है जो दिखाता है कि ग्रेट आइडियाज फेल हो जाते हैं अगर उनके पीछे प्रैक्टिकल विजडम ना हो। मोहम्मद बिन तुगलक एक ट्रेजिक हीरो है जो हिस्ट्री का भी हिस्सा है और मॉडर्न पॉलिटिक्स का मिरर भी। एग्जाम्स के लिए ये प्ले थीम्स, कैरेक्टर्स और एलिगोरी के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। So this is the complete explanation of Tughlaq by Girish Karnad. I hope you understand the story and its message. If you found this video helpful, like, share and subscribe to Crack Companion. See you in the next video with a new topic. Thank you.